आखिर नवेली को मिल ही गया उसके सपनों का राजा। राजगढ़ के महाराजा संग्राम सिंह की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से राजा को एक ही बेटी हुई जिसका नाम नवेली रखा गया। नवेली बहुत ही सुंदर और शालीन थी। वो अपनी व्यवहार से हर किसी का मन मोह लेती थी। वहीं दूसरी पत्नी से भी राजा को 2 बेटियां थीं। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही लालची थी। वो सारा राजपाट हड़पना चाहती थी। एक दिन राजा को उसकी मंशा का पता चल गया और उसने अपनी दूसरी पत्नी को घर से बाहर निकालने का निर्णय लिया। खुद को बचाने के लिए दूसरी पत्नी ने चली चाल। राजा अपनी दूसरी पत्नी की तरफ आ ही रहा था, लेकिन तभी दूसरी रानी को पता चल गया कि राजा उसे अपने महल से निकालना चाहता है। दूसरी रानी ने भ्रष्ट सैनिकों के साथ मिलकर राजा और उसकी पहली पत्नी को मरवा दिया। राजा के मारने के बाद दूसरी रानी महल पर राज करने लगी। अपनी सौतेली बेटी यानी कि नवेली को रानी ने मारा नहीं, लेकिन वो उसके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगी। वो उससे घर के सारे काम करवाया करती थी। रानी की दोनों बेटियां मोहना और सलोनी भी अपनी बहन को बहुत सताती थी। वो नवेली से अपने कपड़े धुलवाती, बाल धुलवाती और उसे भला बुरा बोलती। रानी और उसकी बेटियों ने मिलकर उसका जीना दुश्वार कर दिया था। नवेली की जिंदगी में आया रोमांचक मोड़। एक दिन पास के राज्य सुजानगढ़ के राजा ने अपने महल में पार्टी आयोजन रखी, जिसका निमंत्रण उन्होंने आसपास के सभी राज्यों में भिजवाया। इस निमंत्रण के साथ ही राजा ने सभी राज्य की राजकुमारियों को खास तौर पर निमंत्रण भेजा, क्योंकि वो अपने बेटे रोहन की शादी करना चाहते थे। राजा चाहते थे कि आसपास के सभी राजकुमारियां वहां आएं, ताकि उनका बेटा अपने लिए अच्छी पत्नी चुन सके। ये निमंत्रण राजगढ़ भी पहुंचा, जहां संग्राम सिंह की दूसरी पत्नी राज कर रही थी। रानी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ इस आयोजन में जाने का निर्णय लिया। रानी की दोनों बेटियों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उन्हें विश्वास था कि रोहन उन्हें देखते ही पसंद कर लेगा। वो सज धज कर पार्टी में चली गई। नवेली भी इस आयोजन में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो कपड़े थे, ना ही जाने के लिए कोई वाहन। रानी और उसकी बेटियों के जाने के बाद नवेली अपनी माँ को याद करके रोने लगी। इतने में ही आसमान से एक आवाज़ आई, नवेली तुम क्यों रो रही हो? नवेली ने रोते रोते सारी बात बता दी। इतने में ही वहाँ एक परी आई और बोली, बस इतनी सी बात चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ अपने जादू से। परी ने छड़ी घुमाई और नवरत्न की फटी पुरानी ड्रेस बहुत ही सुंदर साड़ी में बदल गई। नवेली इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। परी ने पास में रखे कद्दू को सुंदर से रथ में बदल दिया। नवेली खुद को इस अवतार में देखकर बहुत खुश थी। वो आयोजन में जाने के लिए निकलने लगी। इतने में परी ने उसे कहा, देखो तुम्हें 12 बजे से पहले आना ही होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारे कपड़े और ये रथ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 12 बजे से पहले तुम घर आ जाना।
नवेली ने 12 बजे तक आने का वादा किया और वो आयोजन के लिए निकल गई। क्या रोहन का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी नवेली? सुजानगंज के महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर राज्य से सुंदर सुंदर राजकुमारियां वहां आ चुकी थी, लेकिन रोहन को उनमें से कोई भी खास पसंद नहीं आई। मोहना और नवेली सलोनी भी बार बार रोहन को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इतने में ही नवेली का रथ वहां आकर रुका, जिसे हर कोई देख रहा था। रथ से नवेली बाहर आई तो सभी राजकुमार उसे देखते रह गए। लाल रंग की साड़ी में नवेली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रोहन को नवेली को देखकर पहली ही नज़र में प्यार हो गया। रोहन वहां आया, उसने नवेली से उसके साथ डांस करने की प्रार्थना की। नवेली ने हाँ कर दिया और वह रोहन साथ में डांस करने लगी। दोनों डांस कर ही रहे थे कि अचानक से नवेली की नज़र घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि 12 बजने में 15 ही मिनट बचे थे। वह डांस छोड़कर वहां से निकल गई। रोहन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर नवेली ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चली गई। नवेली जब महल से बाहर जा रही थी तो उसका एक सैंडल वहीं रह गया, जो रोहन को मिल गया। 12 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। नवेली के कपड़े फिर से पुराने कपड़ों में बदल गए। पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन रोहन अभी भी नवेली की यादों में खोया हुआ था। उसे नवेली का नाम भी नहीं पता था, लेकिन वह उसी से शादी करना चाहता था। रोहन ने उसे ढूंढने का निर्णय लिया। उसने नवेली का सैंडल लिया और उसे ढूंढने के लिए निकल गया। रोहन आसपास के सभी राज्यों में गया। वहां उसने हर राजकुमारी को वो सैंडल पहना कर देखा, पर वो किसी भी लड़की के पैर में नहीं आया। रोहन निराश था, पर वह उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसने उसका दिल जीता था। आखिरकार वह सुजानगढ़ राज्य में भी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात मोहना और सलोनी से हुई। रोहन ने दोनों को सैंडल पहना कर देखा, लेकिन वो उन्हें भी ठीक से नहीं आया। इतने में नवेली वहां आई। वह पुराने कपड़ों में थी। रोहन ने उसे देखा तो उसने उसे उसी लड़की की झलक दिखाई दी जिसे वो ढूंढ रहा था। आखिर नवेली को मिल ही गया, उसके सपनों का राजा। रोहन ने नवेली से सैंडल पहनने को कहा तो सलोनी ने उसे ठोक दिया और कहा, यह तो यहाँ की नौकरानी है, तुम इसे क्यों सैंडल पहना रहे हो? रोहन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसने नवेली को वह सैंडल पहना दिया। आखिरकार वह सैंडल उसके पैरों में फिट हो गया। रोहन ने उससे कहा, तुम ही मेरे दिल की रानी हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद रोहन उसे अपने राजगढ़ ले गया, जहाँ दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।